नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने जिन सीटों पर बढ़त बनाई थी, वहां के वोटर लिस्ट से आरजेडी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन आरजेडी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास ये शिकायत लेकर पहुंचता है और उसके बाद बड़ा हंगामा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरजेडी को किस पर शक हो गया है और पूरा मामला है तो है क्या। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन आरजेडी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचता है, आपत्ति दर्ज कराता है। मामला क्या है? नहीं, देखिए, बीते दिनों की बात नहीं है, ताजा मामला है, कल का ही मामला है ये। जी। तो ये ऐसे में वो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिस्टर श्रीनिवासन है, उनसे जाकर के 5 सदस्यीय आरजेडी का शिष्टमंडल मिला है। उसमें उदय नारायण चौधरी और चितरंजन गगन समेत 5 लोग, ऋतु जायसवाल समेत 5 लोग थे उसमें। तो वो वहाँ पर जाकर के उन्होंने एक सैंपल दिया है कि देखिए किस तरह से जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग जो हैं वो उनका नाम जो है सो काटा गया है। वोटर लिस्ट से आरजेडी मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। वही मतदाता जो कि आरजेडी के पक्ष में वोट करते चले आए। 2020 का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर जिन विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के पक्ष में मत किया गया था, वैसे लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो कौन लोगों का वोट काटा जा रहा है भाई? नाम किसका हटाया जा रहा है? तो वह है कि उसमें वंचित समाज से लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या उस मानसिकता के सवर्ण समाज में भी जो कमजोर जाति के लोग हैं, वैसे लोग भी जो राजद के पक्ष में वोट करते आ रहे हैं, उन लोगों का नाम भी हटाया गया है। तो यह नाम भी वो एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर आप कहिएगा तो हम बताएंगे किस आगे हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। हाँ, तो वैसे लोगों का इसमें एकमात्र एक चीज और समझ में आ रही है बात की जो भाजपा विरोधी, जो भाजपा के खिलाफ में जिनका जो रहता है कि वोट करने की, तो वैसे लोगों को चुन चुन करके वैसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है, निश्चित रूप आपत्ति है। और इसी आरोप को लेकर के वह कल गए थे और मिले थे और मिल करके उन्होंने दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राज्य के, और वो श्रीनिवासन साहब ने संभवतः उन लोगों को आश्वासन भी दिया, जैसी बात चितरंजन गगन ने बताई कि आश्वासन भी दिया और तत्क्षण प्रारंभिक उन्होंने वहां पर जांच भी कराया, जिसमें जो फैक्ट्स जो इन लोगों ने दिया था वह सही भी पाया गया है। जी, वैसे लोगों का कुछ का नाम जो जैसा इन्होंने बताया चितरंजन गगन ने कि वो कराया गया, उसमें जांच को सही पाया गया है। तो यह एक बड़ी बात है कि ऐसे क्यों लोगों का नाम हटाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग जो है सो बराबर मुहिम चलाता रहा है कि नाम जोड़ने के लिए एक लोग जो भी व्यस्त हो जाते हैं, जिनको भी वोटिंग का राइट है, वैसे लोगों को का नाम जोड़ा जाए। तो यह जबकि हटाने की बात हो रही है, तो यह तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। इस तरह हाँ बिल्कुल, यह तो होना नहीं चाहिए। नाम जोड़ने की कवायद होनी चाहिए। यहाँ तो नाम हटाए जा रहे हैं और अब देखिए, कोई आदमी अगर यदि मर गया है या निधन हो गया, उसका नाम हटा दीजिए, वो ठीक है। तो वो, लेकिन जो आदमी जिंदा है, वैसे लोगों का नाम, जो आदमी वोट देने लायक है, वो देना चाहता है, वो समाज के किसी वर्ग का, उसको तो आपको जोड़ना है, वो आप उसको हटा रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी आपत्ति की बात है। और इसके यही आपत्ति राष्ट्रीय जनता दल है। हमने देखा कि बीते दिन जो मुलाकात हुई। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता है, ऐसा कुछ संभव हो सकता है? देखिए, संभव तो सब कुछ हो सकता है, पेन एंड पेपर पर ही करना है। तो वो इसके लिए तो जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा, तो क्रॉस चेक कौन करेंगे? अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल अवेयर है, तो वो इसके लिए वो क्रॉस चेक कर रही है। उसके लिए अलग से, जैसा चितरंजन गगन ने बताया, अलग से वो काम कर रहे हैं। इस पर आदमी लगे हुए हैं, उन लोगों की टीम लगी हुई है कि हर एक असेंबली सेगमेंट का वो लोग निकाल रहे हैं। आरजेडी को बड़ा शक हो गया है और टीम उतार दी है मैदान में। निश्चित रूप से वो लोग लगाए हुए हैं वो लोग। तभी तो यह जो गड़बड़ी हुई, यह सीतामढ़ी जो विधानसभा है, वहां पर जो है तो कैसे गड़बड़ी पता चला, परिहार का। तो वो वहां पर जो बूथ नंबर के बाद से इस बूथ नंबर पर इतना नाम कटा, इस बूथ नंबर पर इतना, तो बजाबते
और वहां पर है कि उसमें कितना पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के पक्ष में कितना वोट आया और क्या माने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने वोट रहे और वो उसमें से कितने लोगों का नाम हटाए, तो सब कुछ इन लोगों ने पूरा होमवर्क कर लिया है। पूरा होमवर्क कर लिया है, निश्चित रूप से पूरा होमवर्क कर लिया है और ये बड़ा झोलझाल दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग को अपना ये होमवर्क सौंप भी दिया है। हाँ नहीं, निश्चित रूप से जब होमवर्क किया तो ऐसे करेगा नहीं, वो जा करके दिया है और वो जो झोलझाल दिखाई पड़ रहा है, जो गड़बड़ी की बात सामने उभर करके आ रही है, तो ये जांच हुई है। और श्रीनिवासन जो राज्य के मुख्य, जैसा उन्होंने बताया कि वो बोले हैं कि नहीं हम, हाँ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कि वो हम इसको और दिखवाते हैं कहाँ पे है और उसको ठीक कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है शिष्टमंडल को। लेकिन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश से भी इस तरह के मामले सामने आए थे और अब हम देख रहे हैं कि बिहार में भी लगातार ऐसा आरोप लगा रही है आरजेडी की इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे रवि उपाध्याय जी कि किसी भी वोटर का नाम जोड़ना या वोटर का नाम हटाना तो चुनाव आयोग के हाथ में होता है, तो फिर चुनाव आयोग के जब हाथ में होता है तो ऐसे मुमकिन कैसे हो सकता है? देखिए, वो करते तो हैं कर्मचारी ही जी, ये तो बात तय है। हाँ। चुनाव आयोग के सीईओ जो है वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो जगह जगह नहीं जाते हैं, वो तो किसी को जिसे लगा दिया गया, टीम लग गई वो कि भाई वो शिक्षक करें या जो भी हैं वो नाम घर घर जाके नोट करते हैं। तो वैसे में वो तो मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन कहाँ नहीं होता है, देश में तो मैनिपुलेशन ही होता है। तो वो इसमें अगर यदि मिलावट हो जाती है तो वो इसमें अगर यदि हो रहा है तो कोई माने गड़बड़ी की बात हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के नज़र में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है ये। बिल्कुल, मतलब आरजेडी का तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, आरजेडी की बात छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, यह माने आप जो है सो वोटिंग राइट किसी का समाप्त कर दें, ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है। राइट टू वोट ले लेना। हाँ, ये सबसे हमारी आपत्ति इस पर है। वो किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जात, किसी बिरादरी का उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वोटिंग राइट आप नहीं ले सकते। जब वो संवैधानिक अधिकार है, वो सबको मिला हुआ है और बजाबते कहा जा रहा है ना, सबको जोड़ने के लिए कवायद हो रही है। इसमें जो लोग ऐसे लोग जो कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। मतलब जहाँ जोड़ने की बात हो रही है आप वहाँ पर लोगों को और हटा रहे हैं, घटा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए लोकतंत्र में यह चीज नहीं होना चाहिए, सबको होनी चाहिए, सबको अधिकार है वोट देने का, वोटिंग राइट तो सबको है। आजकल देखते हैं जो पहली बार जो वोट करते हैं कितने उनमें उत्साह होता है कि हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं, सुबह से हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और सबसे पहले वो देखिए लाइन में जाके लगे रहते हैं। तो वो, और आजकल तो और भी बहुत टेक्निकल हो गया, अब तो ईवीएम से है तो वीवीपैट, सेल्फी का जमाना आ गया है, लोग सेल्फी डालते हैं। हाँ, वही करें, चुनाव आयोग उसके लिए कितनी व्यवस्था करता है कि सेल्फी पॉइंट बना रहा है और बीच बनाए तो वो मॉडल बूथ बन रहा है, तो यह सब हो रहा है। उसके बाद जो इस तरह का हो रहा है, हाँ, तो ये गड़बड़ है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीते दिन प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात होती है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की, क्या कुछ बातें होती हैं, आश्वासन दिया जाता है कि नहीं उसको हम दिखवा लेते हैं और दिखवा कर ठीक करा देंगे, यही बात। ये आश्वासन दिया है? हाँ, दिया है, बिल्कुल बिल्कुल वो आश्वासन दिया। अब देखिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल जाएगा, मिलेगा किसी भी बड़े अधिकारी से, उतना तो आश्वासन देने का काम बनता है। अब काम हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन आश्वासन दे, मतलब रिजेक्ट नहीं किया, खारिज नहीं। हाँ, खारिज नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि ठीक हम दिखवा देंगे, वहाँ पे अगर जितनी गड़बड़ी है। इन लोगों ने जो नमूना दिया था कि देखिए वो परिहार विधानसभा सीतामढ़ी में पड़ता है, वहाँ का बूथ नंबर इन लोगों ने दिया है, बूथ जो दिया था वो कहाँ का जिक्र हुआ है? वही हम बता रहे हैं। मध्य विद्यालय परिहार बूथ नंबर 300 पर आरजेडी के 553 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को मात्र 5। ये यहाँ से 344 नाम काटे गए हैं। 344 नाम काट दिए उन्होंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह बूथ संख्या 140 से 296, 183 से 232 तक राजकीय मध्य विद्यालय कन्हवा उसी सीतामढ़ी में पड़ता है। बूथ संख्या 142 से 182 और उसके बाद का जो है सो बूथ, मतलब बजाबते सबूत लेकर पहुंच गया था ये प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास। बिल्कुल ये पहुंचा था और वही उन लोगों का कहना है होमवर्क के साथ कि भाजपा विरोधी जो वोट पड़ा था तो वो उसको जो है सो वैसे लोगों का नाम जो है सो कटकुट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी बात है। और देखिए इन लोगों ने और भी क्या कहा है, इन लोगों जो अनुमान लगाया है तो 80 वोट अनुमानतः प्रत्येक बूथ पर इन लोगों का है। अच्छा। हाँ, तो वो इस जो कटकुट जो कर रहा है तो इसको जो जोड़ रहा है लोग 25,000 जो है सो हर
असेंबली सेगमेंट में इस तरह के वोट को काटे जा रहे हैं, जो इन लोगों का आरोप है राष्ट्रीय जनता दल। 25,000 वोट काटे जा रहे हैं। जी जी जी, जी। हर बूथ से अगर यदि चित्तरंजन गगन ने भी इसको लेकर बड़ा ट्वीट किया है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि वही लोग वही बता भी रहे हैं कि इस तरह की बात है। और देखिए, नाम जोड़ने की बात है तो शायद संभवतः जैसा उन्होंने बताया कि 60 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसे में तो कटकुट हुआ। 14 लाख नाम जुड़ा है, ठीक है, और 12 लाख नाम जो है सो कट गया है। तो मतलब जोड़े तो सिर्फ 2 लाख नाम। हाँ, 2 लाख नाम। तो यह उसमें वही तो झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है। इसी पर उन लोगों का हाईली ऑब्जेक्शन बोले, वो लोग कह रहे हैं कि अभी तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने एक नमूने के तौर पर एक किया है, और भी बहुत है। हाँ, अब तो बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं तमाम लोग, कैसे ऐसे हर असेंबली सेगमेंट में कितने बूथ हैं जिसमें नाम काटा गया है, छांटा गया है, जोड़ा गया है, घटाया गया है, उसका वो लोग देख रहा है। वो लोग देख रहे हैं, मतलब कि अपनी जांच रिपोर्ट में पूरे सबूत के साथ आएंगे, यानी कि बड़ा बम पटाखा फोड़ने की तैयारी। फिर वो लोग तैयारी में है कि अगर यदि ये सब हो जाए, फिर हम लोग कुछ कर लें, तो फिर हम लोग फर्दर फिर प्रेस मीडिया को भी देंगे और चुनाव आयोग से भी वो लोग मिलेंगे। तो यह सब कवायद हो रही है। तो कहीं ना कहीं यह सब है। तो इतनी बड़ी बात है, अगर 60 लाख नए मतदाता के जोड़ने की बात है, उसमें नाम नहीं जुड़ पा रहा है, नाम कट जा रहा है, तो यह तो परेशानी के लिए। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कि क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर आरजेडी को किसी पर शक हो गया है या फिर कोई भूल चूक हुई है? क्योंकि भूल चूक तो हो जाती है, हो सकता है ना कि भूल चूक हुई हो। देखिए, भूल चूक भी हुई है, और आरजेडी का देखिए अब जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। तो इस तरह से अगर यदि हो रहा है, जिस तरह से मान लीजिए अब ईडी का ऑपरेशन चल रहा है, सीबीआई का ऑपरेशन चल रहा है, इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है, तो यह सब भी ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई गड़बड़ नहीं है, सब तो हो रहा है। तेजस्वी और या आरजेडी की ओर से यह सब बार बार कहा जा रहा है। कोई हम और आप और ये नहीं करें, बजाबते आरजेडी की ओर से बार बार ये सब बात कहा जा रहा है कि देखिए हम लोग के खिलाफ में ये हो रहा है, बजाबते हम लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है। तो यह सब चीज तो दिखाई पड़ रहा है। कहा जाता है ना रवि उपाध्याय जी कि अंगूर नहीं मिले तो बोल दो खट्टे हैं। अब यहाँ पर खोट है तो बोल दो कि यहाँ पर ऐसी कार्रवाई चलाई जा रही है, ऐसा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, अंगूर मिले तो खट्टे, वह तो एक मुहावरा है, यह ठीक है। लेकिन अगर यदि साक्ष्य के साथ इन लोगों ने चुनाव आयोग में विथ नमूना अगर यदि दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। एकदम इसको आउटराइट रिजेक्ट कैसे कर दीजिएगा? आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है इसको। आप देखिए, बिल्कुल, अरे आदमी है, अगर नाम कटा है हर असेंबली सेगमेंट में, हर बूथ पर, तो ये तो देखने वाली बात। तो इसमें और इससे और क्लियर क्या होगा कि हर गांव, हर प्रखंड में आप जाकर के देखिए कि वो आदमी है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करिए। अगर नहीं है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना भी चाहिए, सबका नाम जुड़ना चाहिए, यही ना कवायद है सबकी। मान लीजिए अगर आरजेडी भी कह रही है कि नाम कटा है, तो आप देखिए, बताइए कि नहीं नाम जुड़ा हुआ है, सो आप गलत बता रहे हैं, देखिए सबका नाम है। तो ये मतलब कि जो भी डाउट हुआ है उसको क्लियर करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए समरीन। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो चुनाव आयोग दिखाए, या कंसर्न जो जिलाधिकारी होते हैं, वो रिटर्निंग अफसर वही होते हैं, वह दिखाएं कि नहीं भाई ऐसा कोई नहीं। सीतामढ़ी में ही अगर हो जाए, यहाँ पर आने, चुनाव आयोग को जाने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, वहीं से हो जाए, यहीं पर बता दे, यहीं पर जो ऑथराइज जो अधिकारी हों वो बता दें कि नहीं देखिए ऐसा ये गलत है, यहाँ पर इतना आपने नाम ये आप बोल रहे हैं कटा गया है, देखिए नाम इसमें इतना, ऐसा कुछ नहीं, इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। तो लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि भाई आप बोलिए और उसका लिए आपके पास और इससे क्या कोई इसके लिए कोई दंड की प्रक्रिया नहीं है। यह तो कम से कम यह हो जाए कि नहीं नाम नहीं कटा है, इतने लोग हैं, सो दैट कि आरजेडी भी या महागठबंधन भी, इंडिया अलायंस भी, भारतीय जनता पार्टी भी सब संतुष्ट हो जाए। कहाँ दिक्कत है इसमें कोई। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब अगली मुलाकात कब होगी? ये पहली मुलाकात हुई, क्या इसके बाद भी कोई मुलाकात? देखिए, निश्चित रूप से जो इन लोग इस पर काम कर रहा है, तो जो इन लोगों को और जगह से फीडबैक आ जाएगा, हर असेंबली सेगमेंट से या हर जिला से जो इन लोगों ने लगा रखा है, तो वो उसके बाद निश्चित रूप से फिर ये लोग जाएंगे, फिर मुलाकात। हाँ, अरे तो ये चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, बड़ा घाटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता नहीं खुला था 2019 में, तो ऐसे में अगर यदि इतना बड़ा झोल झाल होगा तो फिर तो आरजेडी के लिए बहुत टफ हो जाएगा निश्चित रूप से। तो और आरजेडी चाह रही है अचीव करना, महागठबंधन का अलायंस बना है, इसको बड़ा टारगेट मिला, कोई रिस्क नहीं लगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो युवा हैं, उनके कंधे पर आरजेडी की जिम्मेवारी है। 2020 का विधानसभा चुनाव वो अपने लड़ करके एक इतने बड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, और वो देखिए कहाँ आज हैं वो। तो वह एक जिम्मेवारी, उस बात को वह भी समझते हैं और उनकी पार्टी भी समझती है। ऐसे में पार्टी के तमाम जो
थिंक टैंक है। थिंक टैंक इन द सेंस की जो जी। चितरंजन गगन लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग लगे हुए हैं, जुझारू नेता हैं, वो लोग लगे हुए हैं इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा कि अब आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने आपको तफसील से बताया है कि आरजेडी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और अपनी टीम भी आरजेडी ने उतार दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे कौन से बड़े खुलासे होते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।